गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हरित क्रांति के बारे में बात करेंगे कि 1960 के दशक के बाद भारत में जो मुख्य समस्या थी वो खाद्यान्नों की आपूर्ति थी, क्योंकि भारत एक बड़ी जनसंख्या वाला देश था और भारत के पास जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता था वो काफ़ी कम होता था। इसी समस्या के चलते भारतीय कृषि विशेषज्ञों ने हरित क्रांति के बारे में अवगत कराया और भारत में इसको लाने का विचार किया। हरित क्रांति शब्द का जो मुख्य अभिप्राय है वो है कि उन्नत किस्म के बीज, अच्छी किस्म के खाद और जल की आपूर्ति के द्वारा जो उत्पादन होता है उसको हरित क्रांति में शामिल किया गया। हरित क्रांति शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1965 में नॉर्मन बोरलॉग ने किया था और उन्होंने मेक्सिको में गेहूं की खेती के ऊपर इसका प्रयोग किया था। 1967-68 में भारत में श्री स्वामीनाथन जी के द्वारा भारतीय गेहूं तथा अन्य फसलों के ऊपर इसका प्रयोग किया गया और भारत में मुख्य रूप से ये गेहूं के ऊपर ही लागू हुई, क्योंकि जो हरित क्रांति में फसलों का उत्पादन बढ़ा उसमें सर्वाधिक गेहूं ही था, क्योंकि भारत में मुख्य समस्या खाद्यान्न की थी। भारत को प्रतिवर्ष बड़ी भारी मात्रा में विदेशों में भारतीय पूंजी को देना होता था और बदले में जो खाद्यान्न होते थे वो प्राप्त करने होते थे। तो जो भारत में हरित क्रांति है वो 1966 के पश्चात आई, जिसमें 3 चीज़ों पर जल, उर्वरक और बीज के ऊपर विशेष रूप से ध्यान दिया गया और खाद्यान्नों की मात्रा को बढ़ाया गया। हरित क्रांति आने के पश्चात जो अन्य खाद्यान्न हैं उनमें लगभग 2 गुना वृद्धि हुई, जबकि जो गेहूं है उसका उत्पादन लगभग 9 गुना बढ़ा है। हरित क्रांति को लाने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से थे? सबसे पहले है उन्नत बीज। 1966 के बाद कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए उन्नत किस्म के बीजों का या हाइब्रिड जो बीज होते हैं उनका प्रयोग किया गया, ताकि जो कृषि उत्पादन है वो अधिक से अधिक बढ़े और देश खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर हो जाए और हमें विदेशों से किसी भी प्रकार का कोई आयात न करना पड़े। हरित क्रांति में मुख्य रूप से गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा जैसी फसलों पर ध्यान दिया गया है, क्योंकि यही खाद्य फसलें हैं और उस समय देश में मुख्य समस्या खाद्यान्न की ही थी। सेकंड नंबर पर आता है रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग। हरित क्रांति से पहले भारत में खेतों को पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं मिल पाता था, जिससे उत्पादन कम होता था। नई कृषि नीति के तहत रासायनिक खाद के प्रयोग को प्रोत्साहन दिया गया, जिससे कि खेती में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। 1960-61 में देश में केवल 1.5 लाख टन रासायनिक खाद पैदा किए गए थे, जो कि 1970-71 में बढ़कर 10.5 लाख टन हो गए। नेक्स्ट है सिंचाई में विस्तार। भारत जैसी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में सिंचाई का बड़ा भारी महत्व है, क्योंकि भारत एक उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश है। यहाँ पर जो वर्षा है वो अनिश्चित है, जिसका कोई समय फिक्स नहीं है, और उसकी जो मात्रा है वो भी अनिश्चित है। इसलिए किसी भी फसल के उत्पादन को अच्छी तरह से बनाए रखने के लिए उसको जरूरत के हिसाब से जल की आवश्यकता होती है। इस कारण से देश में सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार किया गया। इसका मुख्य उदाहरण सतलुज नदी के ऊपर जो भाखड़ा बांध बनाया गया है उससे निकाली गई इंदिरा गांधी नहर को लिया जा सकता है। नेक्स्ट है आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग। हरित क्रांति से पहले जो यंत्र कृषि में प्रयोग किए जाते थे वो काफ़ी पुरानी किस्म के थे तथा उनमें समय अधिक लगता था, जिनमें जो अधिकतर यंत्र थे वो हाथ से चलाने वाले थे, वो पुराने थे, बेकार थे और अक्षम थे। इससे जो कृषि में उत्पादन होता था वो काफ़ी कम होता था। जब हरित क्रांति को भारत में लाया गया तो उसमें आधुनिक कृषि यंत्रों में ट्रैक्टर, कंबाइन, थ्रेसर, हार्वेस्टर, ड्रिल, बिजली की मोटरें, पंपिंग सेट आदि लिए गए, जिससे उत्पादन है उसकी मात्रा बढ़ी और थोड़े समय में अधिक उत्पादन है वो किया जाने लगा। नेक्स्ट है कीटनाशक औषधियों का प्रयोग। हरित क्रांति से पहले फसलों में अनेक प्रकार की बीमारियां लग जाती थी, जो कि भारतीय कृषि की प्रमुख समस्या थी। इन बीमारियों से जो कृषि उत्पादन होता था वो काफ़ी घट जाता था। हरित क्रांति आने के पश्चात कीटनाशक व खरपतवारों का प्रयोग किया गया, जिससे कि कपास, गन्ना, गेहूं में लगने वाली जो बीमारियां हैं उनको रोका गया और उत्पादन को बढ़ाया गया। नेक्स्ट है बहुफसली खेती। बहुफसली खेती का मतलब होता है एक ही वर्ष में एक ही खेत में मौसम के अनुसार अलग अलग फसलों को उगाना बहुफसली खेती कहलाता है। इसके अनुसार
हरित क्रांति में हाइब्रिड बीजों का प्रयोग किया गया है, जो निश्चित समय में उत्पादन देते थे, जिससे कि एक ही वर्ष में कम से कम एक ही खेत में 3 फसलों को आसानी से उगाया जा सकता है। जैसे कि अप्रैल में गेहूं की फसल को काटकर उसमें मूंग की फसल बोई जा सकती है, और जुलाई में मूंग की फसल को काटकर उसमें कपास या बाजरा आसानी से बोकर तीसरी फसल तैयार की जा सकती है। नेक्स्ट है ऋण सुविधाओं की बढ़ोतरी। हरित क्रांति के तहत एक अन्य प्रावधान दिया गया कि जो अधिकतर यंत्र थे वो काफ़ी महंगे थे तथा जो आम किसान के खरीदने के वश में नहीं थे, इसलिए सरकार ने आसान व सस्ती किस्तों पर किसानों को ऋण उपलब्ध करवाए, जिससे वे आसानी से यंत्र खरीद सके तथा उन यंत्रों का प्रयोग करते हुए कृषि उत्पादन को बढ़ा सके। 1969-70 में 183 करोड़ रुपए सरकार ने किसानों को दिए, जो 2017-18 में बढ़कर लगभग 141,000 करोड़ रुपए हो गए। नेक्स्ट है मृदा परीक्षण। प्रयोगशालाओं में किए जाने वाले मृदा परीक्षणों से पता लगाया गया कि किस प्रकार की मिट्टी में किस तत्व की कमी है तथा किस तत्व के डालने से उसका उत्पादन है वो ज़्यादा हो जाएगा। इस प्रकार हरित क्रांति के द्वारा मिट्टी परीक्षण किया गया और किसानों को बताया गया कि किन किन रासायनिक खादों और तत्वों के द्वारा वो कृषि उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रामीण विद्युतीकरण। हरित क्रांति में प्रयोग किए जाने वाले लगभग सभी यंत्रों में बिजली की आवश्यकता थी, इसलिए सबसे पहले आवश्यकता थी कि गांव में सभी गांवों को विद्युतीकृत किया जाए। 1970 में हरियाणा भारत का पहला ऐसा गांव बना था जिसे सबसे पहले विद्युतीकृत किया गया था। इसके तहत गांव में लोगों को सस्ती व सुलभ विद्युत मुहैया कराई गई, ताकि वो हरित क्रांति में प्रयोग होने वाले यंत्रों का आसानी से प्रयोग कर सके। नेक्स्ट है बिक्री संबंधी सुविधाएं और उपजों का समर्थन मूल्य। हरित क्रांति से पहले किसानों के पास समस्या ये होती थी कि अगर उनका उत्पादन ज़्यादा होता था तो उनको गांव में जो रहने वाले बिचौलिए उनका मुनाफा खा जाते थे और किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य नहीं मिल पाता था। इसलिए सरकार ने एक ऐसा मूल्य फिक्स किया जिसके आधार पर वो सरकार के पास अपनी उपज को बेच सकते हैं तथा निश्चित होकर अपनी फसल को उगा सकते हैं। अगर बीच में प्राकृतिक आपदा के कारण उनकी फसल नष्ट हो जाती है तो उनको सरकार के द्वारा बीमा तथा सुरक्षा का भी वचन दिया जाता है। कई बार कृषि उत्पादन ज़्यादा होने के कारण बाजार में फसलों की कीमत कम हो जाती है, तो सरकार ने इसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा कृषि लागत लागू किया, जिससे कितना भी उत्पादन हो जाए, सरकार किसानों को एक निश्चित मूल्य पर उनकी फसलों को खरीदेगी तथा उन्हें भारतीय खाद्य निगम फसलों की खरीदारी है वो सही मूल्य पर करेगा। भारत में हरित क्रांति को सफल बनाने में खेती की नई विधियों, कृषि अनुसंधानों और पौधों के संरक्षण की विधियों और किसान की मेहनत और लगन ने भी योगदान दिया है। थैंक यू।